नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान और सरकार पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों की हो रही है। जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं, दोनों सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। भगवान को दोषी कोई नहीं ठहरा रहा। जो भगवान को मानते हैं वो भी, और जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी भगवान को दोषी नहीं कर रहा है। जो भगवान को नहीं मानते उनको अभी फिलहाल किनारे रखिए। जो भगवान को मानते हैं, क्या वो उनके परिजन अगर बीमार पड़ जाए तो क्या भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं? वो कहते तो है वो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जब पत्ता नहीं हिलता तो कोई मर कैसे सकता है? कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? और अगर भगवान के मर्जी से कोई बीमार पड़ा है, भगवान की मर्जी से अगर कोई किसी की मृत्यु होने जा रही है, हो गई है, तो फिर शोक क्यों मना रहे हैं? लेकिन हम ऐसा नहीं, जो भगवान को मानते हैं वो भी ऐसा नहीं करते। भगवान भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वो अपने परिजन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अस्पताल ले जाते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, जितनी सारी दवाइयाँ हैं, जितने सारे इलाज उपचार हैं, सब करवाते हैं। वो वैद्य के यहाँ जाते हैं, ओझा के यहाँ जाते हैं, झाड़ फूक करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं फिर, जब भगवान की मर्जी से सब होता है तो? और जाते हैं इसका मतलब भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। तो भगवान की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, ये साबित करता है कि भगवान परे है। भगवान है या नहीं है ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि भगवान के बाद हमारा वजूद है या नहीं है। हम हैं, हम मनुष्य जो हैं, जब हम कहते हैं कि मनुष्य सर्वोत्तम योनि है, धर्म मानने वाले भी करते हैं, भगवान को जो मानते हैं वो भी कहते हैं कि मनुष्य जो है उनकी सर्वोत्तम कृति है। सर्वोत्तम कृति है तो सर्वोत्तम व्यवहार क्या है उसका? क्यों भगवान के करीब होने का प्रयास करता है, वो नेचर के करीब होने का प्रयास करता है, और करना चाहिए। और एक इसलिए मनुष्य ने प्रकृति से, समझिए, लड़ने के लिए उसने मनुष्य ने समाज बनाया है। अगर प्रकृति से लड़ना नहीं होता तो ना वो समाज बनाता, ना वो सरकार बनाता। भगवान से उसकी लड़ाई है, मैं तो कहूँगा भगवान से लड़ता है वो कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये जीवन मेरा है तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं अपने मर्जी से जीना चाहता हूँ। और इसीलिए पूरी दुनिया में एक समाज बनाया लोगों ने, सरकार बनाई लोगों ने, राजा चुना लोगों ने। क्योंकि राजा या सरकार जो है वो कलेक्टिव पावर है। हमने एक समूह बना करके हमने व्यवस्था देखी। हम सब तो एक काम नहीं कर सकते, हम सबके अलग अलग काम है। कोई किसान है, कोई गाय पालता है, कोई मशीन बनाता है, कोई और डॉक्टर है, कोई फलाना है। सब ने अपने अपने काम बांटे कि हम सब मिल करके एक दूसरे का काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और सरकार इसलिए बनाई कि सरकार उन सब के बीच संयोजन का काम करेगा, और विषम परिस्थिति में खास करके। सामान्य परिस्थितियों में वो लड़ने के लिए इंतजाम करेगा, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। मनुष्य की यही बेसिक नीड है ना, रोटी, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य। तो रोटी किसान उगा रहा है, अनाज उगा रहा है किसान, कपड़ा जुलाहा बना रहा है, कपास उगा रहा है किसान, घर बन रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने व्यवस्था की, स्कूल कॉलेज खोले। तो सरकार की भूमिका है कि जो मनुष्य की नीड है वो पूरी करे, वो जो उसकी जनता की नीड है वो पूरी करे। और उस नीड को पूरी करने के लिए जो दुनिया में तमाम तरीके के विचार हैं, दुनिया में तमाम तरीके जो शोध हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, सब काम एक समाज, एक देश नहीं कर रहा, एक सरकार नहीं कर रही है। अलग अलग सरकारें अलग अलग काम कर रही हैं, और उन सबको मिला करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये बेटर है। जैसे आज समझिए कोरोना आया तो कोरोना के खिलाफ सारी सरकारों ने लड़ाई लड़ी, सारी सरकारें रिसर्च कर रही हैं, अपने डेटा जमा कर रही हैं कि कैसे इससे लड़ा जाए। और फिर ये हुआ कि इसका टीका हल है। क्योंकि पिछला जो अनुभव है वो यही है कि वायरस को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है, वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। उसको रोकने के तरीके ये हैं कि हम अपने मनुष्य के भीतर जो है वायरस को इंजेक्ट करते हैं, उसके फॉर्म को, और फिर वो वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है। तो टीका बना रहे हैं, टीका पहले भी बने, ढेर सारे टीके बने, फिर टीका बना है। तो जो टीका बना, सरकार की भूमिका है कि सरकार बताए कि ये टीका जो है हम सब के लिए जरूरी है। जैसे कहा सरकार ने कि कोविशील्ड बड़े फायदेमंद है, कोविशील्ड सबको दिया जाएगा। लोगों ने माना, जो नहीं मान रहे हैं, कई जगह खबर आ रही है कि लोग जो है टीका लेने के डर से भाग जाते हैं कि हमको नपुंसक बना देगा। वो अज्ञानता है, और उस अज्ञानता से लड़ना भी सरकार का काम है। सरकार, इतना सारा न्यूज नेटवर्क है, सरकार की भूमिका थी कि नित्य
वो शाम में या हर दूसरे दिन एक बुलेटिन जारी करती, जिसमें ये होता कि भैया ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था सबको माननी है, और ये इसलिए है, दुनिया में सब जगह ये इसलिए ये हो रहा है, ये सारे रिसर्च के बाद हो रहा है। और कोई भी चीज़ सरकार कभी किसी के नुकसान के लिए काम नहीं करती है। सरकार के खिलाफ अगर ये बात आ जाए, सरकार पे अगर भरोसा ना हो किसी को, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये सरकार की भूमिका है कि वो विश्वास जनता में पैदा करे। वो विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार जनता के साथ मजबूती के साथ खड़ी होती नहीं दिखती है। आप आज प्राइवेटाइजेशन का इतना जोर चला दिया गया है कि आदमी बेहद जो है अकेला महसूस कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके ना सपने पूरे होंगे, ना जीने के साधन पूरे होंगे, आपके जीना मुश्किल हो गया है। सरकार की भूमिका थी कि बेसिक नीड जो मनुष्य की है, जो हमारे नागरिकों की है, वो पूरी हो। बेसिक नीड क्या है? कि उसके रहने के लिए घर हो, उसके बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके इलाज के लिए अस्पताल हो, उसके खाने की व्यवस्था हो। देश की आज़ादी जब हुई थी उस समय जो है देश में खाने का अकाल था, भोजन का अकाल था, अनाज कम था, सरकार ने व्यवस्था की। आज हमारे यहाँ सरप्लस अनाज है, अनाज गोदामों में सड़ रहा है, इतना अनाज हमारे पास है। लेकिन हमारे पास जितने स्कूल कॉलेज होने चाहिए, जितने अस्पताल होने चाहिए, वो नहीं है। हम देख रहे हैं कि अस्पताल नहीं होने की वजह से कितने लोग बिना इलाज के मर गए। उन्हें बेड नहीं मिला, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, उन्हें डॉक्टर नहीं मिले, इवन डॉक्टर मर गए, क्योंकि डॉक्टर ने जो है जितना काम करना था उससे ज़्यादा काम किया। डॉक्टर ने अपनी सेहत का खुद ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उसके सामने पेशेंट थे। कोई भी डॉक्टर जो है जब 50 पेशेंट उसके सामने लौट रहा है, करा रहा है, तड़प रहा है, तो डॉक्टर कोई अपना खाना नहीं खाएगा, डॉक्टर आंख मूंद करके सोएगा नहीं। मैंने डॉक्टरों को देखा है। तो डॉक्टर अगर मरे हैं तो डॉक्टर इसलिए नहीं मर गए कि उनको इलाज झूठा था, डॉक्टर इसलिए मर गए कि उनके पास अपने लिए समय नहीं रहा। यही मनुष्यता है, जो अब खुद को छोड़ करके दूसरे के लिए लग जाए, यही मनुष्यता है। लेकिन क्या सरकार अपना धर्म निभा रही है? डंडे के जोर पे सरकार नहीं चलाई जा सकती है। और अगर सरकार के होते जनता ये कहे कि भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं बस चलता हमारा, तो ये सरकार के नहीं होने का प्रमाण है। भगवान है या नहीं है, भगवान है तो क्या कर रहा है वो अलग विषय है, लेकिन आपको हमने इसीलिए चुना है कि आप भगवान बन के हमारे सामने काम कीजिए, हमारी जो इच्छा है वो पूरी कीजिए। यही सरकार की भूमिका है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह के विषयों पे बीच बीच में हम एपिसोड लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।